जल ही जीवन है। वर्तमान समय में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध जल की पूर्ति एक विचारणीय विषय है। यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह एक विकट परिस्थिति के रूप में सामने आने वाली है। एक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पेयजल की कमी है। विशेषतः ग्रामीण इलाकों में पेयजल की उपलब्धता एक संघर्ष बन रही है। शहरी क्षेत्रों में तो कुछ सुविधाओं के चलते समस्या का समाधान निकल आता है, लेकिन इन सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में ना होना इस पेयजल समस्या को और भी विकट बना देता है। ये सुविधाएं कभी बिजली तो कभी धन अभाव या गांव के भौगोलिक आकार प्रकार के कारण गांव तक पहुंच ही नहीं पाती है। आज भी गांव में पेयजल का स्रोत, कुएं और पंप भी लगे हैं। पेयजल की यह समस्या रायबरेली जिले के कुछ ग्रामीण इलाकों वाली आबादी में और भी भयावह हो जाती है, जहां पर भूगर्भ जल में उच्च टीडीएस, फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट आदि कई हानिकारक पदार्थों की अशुद्धियां जल में मिली हुई हैं। इस जल के सेवन से ग्राम वासियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं के निवारण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा रायबरेली जनपद में सौर ऊर्जा चलित दोहरे पंप लघु पेयजल योजना का निर्माण कराया जा रहा है। यह योजना कम आबादी वाले छोटे छोटे गांवों के लिए वरदान साबित हो रही है। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस योजना को कम लागत और कम समय में ही तैयार किया जा रहा है। इस योजना में बिजली का कोई खर्च नहीं है और रखरखाव का भी खर्च बहुत ही कम है। इस योजना में 2800 वाट सोलर पैनल से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर समरसेबल पंप और आरओ शोधक पंप को चालित किया जाता है। इसके अंतर्गत समरसेबल पंप को जल निगम के द्वारा पहले से ही बोर किए हुए हैंडपंप में स्थापित करके 5000 लीटर क्षमता वाली फूड ग्रेड पानी की टंकी, जो कि 10 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाती है, उसमें राइजर की सहायता से एकत्रित किया जाता है तथा इस पानी की टंकी को 260 मीटर लंबी पानी की वितरण प्रणाली की सहायता से पूरे गांव में खड़े हुए 30 पानी के नलों से वितरित किया जाता है। यह वितरित जल पीने के अलावा अन्य किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त होता है। तत्पश्चात इसी वितरण प्रणाली से जल को आरओ संयंत्र में लाया जाता है। जल के संयंत्र में जाने से पहले उसको डबल मीडिया वेसल में ले जाया जाता है, जहां पर जल में उपस्थित बड़े कण, गंध आदि को दूर किया जाता है। इसके बाद यह जल डबल फिल्टर से होते हुए पंप की सहायता से रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ प्रक्रिया के द्वारा मेम्ब्रेन में जाता है, जहां पर उच्च टीडीएस अब शुद्ध पेयजल में परिवर्तित हो चुका है। यह निम्न टीडीएस वाला पानी की टंकी में संग्रहित करके 4 नलों के द्वारा ग्राम वासियों को उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध जल अपशिष्ट जल निकास प्रणाली के द्वारा बाहर नाली में बहा दिया जाता है। ग्रामीणों के समृद्ध विकास और उन्नति में सौर ऊर्जा का उपयोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और जल निगम की इस पहल से ग्रामीणों के रहन सहन अर्थव्यवस्था में अद्वितीय सुधार आ रहा है।